वो खेल ही क्या दोस्तों जिसमें जीत फिक्स हो। केवल उसी खेल को खेलने का मजा है जिसमें हारने का भी रिस्क हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि टॉरस साइन बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। दोस्तों, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि ग्रह मार्गी से वक्री होने वाले हैं। कब? 13 जुलाई को, 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और पूरे 27 नवंबर तक, 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। अब ये शनि का गति में वक्र हो जाना, रेट्रोग्रेड हो जाना, ये वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं वृषभ राशि के जीवन में, ये बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं दोस्तों कि ये वक्री क्या होता है, इसको समझेंगे। और वक्री जब कोई प्लैनेट होता है तो पावर बढ़ जाती है, लेकिन कौन से हाउस में हुआ है, कौन सी राशि में हुआ है, कुछ अलग तरीके का रिजल्ट हमारे जीवन में आने लग जाता है जब प्लैनेट वक्री होते हैं। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में दोस्तों। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जान लेते हैं दोस्तों ये वक्री क्या है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए, सूर्य ग्रह एक केंद्र है, एक सेंटर है, और सूर्य नवग्रहों के राजा है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह वक्री होते रहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि सूर्य से पर्टिकुलर एक कोने में आ जाने की वजह से, और पृथ्वी, हमारा अर्थ भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी जब उस ग्रह के बीच में आ जाता है तो वो ग्रह वक्र हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकली ये एक इल्यूजन्स होता है, लगता है पृथ्वी से कि वो ग्रह वक्री हो गया है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि एक ट्रेन है, आप किसी ट्रेन में हैं, यानी कि वो पृथ्वी है, ठीक है। आप अपनी गति से चल रहे हैं, आप अपनी सही गति पे चल रहे हैं, और जो सामने वाला ग्रह है वो स्लो हो गया है, यानी कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया है, वो ट्रेन उल्टी चल रही है, या वो ट्रेन बंद है, यानी कि वो ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन वो ट्रेन चलती है, बस स्लो हो जाती है, और आप अपनी गति से चल रहे होते हैं। तो पृथ्वी से ऐसा इल्यूजन लगता है कि वो ग्रह वक्र हो गया है, पीछे चल रहा है, या फिर वो ग्रह नहीं चल रहा है। लेकिन वास्तव में दोस्तों कोई भी ग्रह रुकता नहीं है, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस वक्र अवस्था दिखती है, थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि वक्र ग्रह का प्रभाव क्या होगा वृषभ राशि के लिए। दोस्तों, ये आपकी राशि है, समझिएगा, ये आपकी दूसरे नंबर की राशि है मेष वृषभ, ठीक है। आपके 11th हाउस में, यहां इस वाले हाउस में शनि वक्री हो जाएंगे। पहले इस हाउस को समझते हैं, फिर शनि को समझेंगे, फिर वक्र शनि की अवस्था को समझेंगे आपके लिए क्या होगा। 11th हाउस किस चीज का होता है? 11th हाउस होता है डिजायर्स का, 11th हाउस होता है ड्रीम्स का, 11th हाउस होता है हमारे इनकम का, और 11th हाउस होता है प्रॉफिट्स का। 11th हाउस किस चीज का होता है? प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स इनकम गेन का माना जाता है, और जो भी हमारे डिजायर्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो हम 11th हाउस से ही देखते हैं, राइट। अब ये जो शनि है ये आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और करियर के भी स्वामी हैं। 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। सबसे पहले तो अगर आप कहीं पर भी लोन लेने की सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, या फिर किसी चीजों को परचेज करने की प्लानिंग कर रहे थे काफी टाइम से, साल 2025 में आने के बाद आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं ये चीज को लेना चाहता हूं, या ये मेरे डिजायर्स हैं, या ये मेरे ड्रीम्स हैं, और मैं इनको फुलफिल करना चाहता हूं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे काफी टाइम से। तो ये शनि वक्री जब तक रहेंगे ना, 13 जुलाई से 27 नवंबर, इसके बीच में आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। जैसे कि आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, या फिर आप कोई कहीं कुछ डील करने की सोच रहे थे, कोई लोहा, कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करने की सोच रहे थे, तो ये आपके लिए मुझे यहां पे दिख रहा है लोहे से रिलेटेड आइटम। वृषभ राशि वाले व्यक्ति इस बीच में आप जरूर लेंगे, लोहे से रिलेटेड आइटम इस बीच में आप जरूर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब जब शनि यहां पर वक्री होंगे तो यानी कि एक भाव यहां का भी रिजल्ट आपको देने लग जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव, एक हाउस पीछे का भी रिजल्ट देता है, यानी कि 10th हाउस का रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति, अगर आपका कोई ऐसा मूवमेंट चल रहा है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति
जॉब की तलाश में हैं, मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि 13 जुलाई के बाद जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी आपको 70 to 90% बन जाएंगी। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर, या फिर दूसरा अगर हम बात करें तो आपको कोई ट्रांसफर होना, बदलाव होना, प्रमोशन होना, नौकरी में चेंज आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, यह कहीं ना कहीं वृषभ राशि आपके जीवन में देखा जा सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, बिल्कुल आपकी आपकी जो जिम्मेदारियां वो बढ़ेंगी, लेकिन आपका स्टबन नेचर भी बढ़ जाएगा। वक्र शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में, थोड़े जिद्दी हो जाएंगे आप, और ये जिद की वजह से, स्टबन नेचर की वजह से आपके लव रिलेशन में और आपके फैमिली रिलेशन में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि शनि, वक्र शनि आपके यहां फर्स्ट को भी देखेंगे और आपके पंचम को भी देखेंगे, ठीक है, और आपके अष्टम को भी देखेंगे। जब वक्री शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी, यानी कि आप अपनी पढ़ाई में भी कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे, या फिर कुछ फॉर्म फिल करेंगे, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। किसी ना किसी क्लासेस को ज्वाइन करना, किसी नई चीजों को सीखने का प्रयास करना, या कहीं ना कहीं अपनी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का बदलाव लेकर आना, अपनी पढ़ाई में अपने डिसीजन लेना, ऐसा कुछ आप अपने कर सकते हैं अपने स्टडीज के अंदर, ऐसा मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। और लव रिलेशन में एक बार मैं आपको जरूर कहूंगा कि लव रिलेशन में असंतुष्टि का अभाव, प्रभाव या भाव आपके अंदर देखा जा सकता है। जब शनि, वक्र शनि आपके पंचम भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं आप लव रिलेशन में हैं, वहां पर आप बेफिजूल और बेवजह की आर्ग्यूमेंट आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, वक्र शनि की, यानी कि ये थोड़ा सा एक जिद्दी ज्यादा बनाएगा आपको, जिद, स्टबन पे कंट्रोल करना होगा आपको। लेकिन ये आपके प्रमोशन को लेकर, ये आपके फाइनेंशियली ग्रोथ को लेकर, ये आपके डिजायर्स के फुलफिल करने को लेकर बहुत अच्छा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। और खासकर उन लोगों के लिए जो अपने करियर में या अपने स्थान में, अपने लोकेशन में चेंज करना चाहते हैं, या काफी टाइम से सोच रहे हैं कि वो कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और कहूंगा आपसे, शनि आपके भाग्य के मालिक हैं, आपके 10th लॉर्ड है, वक्र शनि आपके 11th हाउस में, ठीक है, 11th हाउस में शनि वक्री। यहां पर एक चीज मैं आपसे और कह देना चाहता हूं दोस्तों, कि किसी ने आपका कुछ ले रखा था, कुछ पैसे ले रखे थे, कोई सामान ले रखा था, कोई ऐसी चीजें जो काफी टाइम से आप सोच रहे थे कि ये आपके पास में आनी चाहिए वापस, और काफी टाइम से वो आपके पास में नहीं थी, और आप उस चीज को लेकर बड़े चिंतित थे। आप बड़े बड़े बेचैन थे उस चीज को लेकर कि कब मेरी चीजें पूरी होंगी, कब मेरा लोन होगा, कब मेरी ये चीजें पूरी होंगी, मैंने किसी को सामान दे रखा है, कोई चीजें दे रखी है, वो मेरे पास कब वापस आएंगी। ये कुछ टाइम है आपके पास जब आपके पास में वो चीज वापस आने की पूरी उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये शनि वक्री मैं देख रहा हूं कि 70% आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे पहली बात कि वृषभ राशि के लिए शनि जो है वो योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं, भाग्य और करियर के स्वामी, बहुत अच्छी जगह के स्वामी होकर बहुत अच्छी जगह पर वक्री हो रहे हैं। डोंट वरी। क्या उपाय करने चाहिए आपको दोस्तों? एक इन जनरल उपाय बताए तो आपको, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, ये साल मंगल का है, शुक्र का बीज मंत्र करते रहिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः आपके राशि स्वामी है, और कहीं ना कहीं सूर्य को जल आप जरूर चढ़ाइए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।